नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम इस YouTube चैनल पर बांग्लादेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। बांग्लादेश से संबंधित महत्वपूर्ण बात में मैं आपको यहाँ पर एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमने जो नेबरिंग कंट्री की थी, याद कीजिए, हमने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा की थी। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको वहाँ पर जाकर अपने नोट्सों में इस नई बात को ऐड करना है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया है, अभी 2020 में घोषित किया गया है। अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। और यहाँ पर एक बात और करना चाहूँगा, इस बार के वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बांग्लादेश से संबंधित जो बात अपनों ने पहले की थी नेबरिंग कंट्री के तहत, उसका लिंक भी आपको उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। तो आप जो नए बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो उसको भली भांति देख लें, और जितने भी जो नेबरिंग कंट्री है वो भली भांति अच्छे तरीके से कर लें। अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये, और क्लास में भी हम इसको करते हैं। और इस बार लॉकडाउन के दौरान मैंने ये YouTube भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया हुआ है। बाकायदा इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हमारे पास जो नई बात है वो है बांग्लादेश का नया नारा। यह बांग्लादेश का नया नारा नहीं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय नारा है ये है जय बांग्ला। जय बांग्ला। इसे अभी 2020 में ही घोषित किया गया है, और ये जो है इसका जो संबंध है बांग्लादेश की आज़ादी से संबंधित है। ये बांग्लादेश की स्थिति क्या रही थी, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये सब बातें आपको जो मैं लिंक दे रहा हूँ उसमें आपको मिल जाएंगे। मैंने सारी बातें वहाँ विस्तार पूर्वक बताई भी है, आप उसको देख सकते हो, और देखनी भी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो जय बांग्ला है, एक लाइन लिखिए इसमें, यह है 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय लोगों का नारा था, मतलब बांग्लादेश के लोगों का नारा था ये। उस टाइम ये नारा था जब बांग्लादेश के लोग जो है, वैसे इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो है पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। इसके लिए वहाँ पर एक स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया था जिसमें भारत ने सहयोग किया था। भारत की प्रधानमंत्री इस समय इंदिरा गांधी थी। उस समय वहाँ के लोगों ने जो नारा दिया था वो था जय बांग्ला, और इसी को ही 2020 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया है। और ये जो नारा दिया था, लिखिए नारा कब दिया गया। ये दिया गया था 7 मार्च 1971 को, और ये दिया गया था शेख मुजीब उर रहमान के द्वारा। शेख मुजीब उर रहमान के द्वारा। अब ये जो शेख मुजीब उर रहमान है, इनके बारे में भी मैंने वहां पर बात की हुई है, लेकिन यहां कुछ नई बात करने जा रहा हूं और करंट से जोड़ रहा हूं इसको। देखिए, ये जो शेख मुजीब उर रहमान है, ये थे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति।
बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे ये। क्लियर? आप ये भी कह सकते हो ये थे बांग्लादेश के संस्थापक। बांग्लादेश के संस्थापक थे ये। क्लियर? अब देखिए यहाँ इनके बारे में जो नई बात आई है वो ये है, इनका जो जन्म हुआ था 17 मार्च 1920 को और स्थान था तुंगीपारा, ये गांव का नाम है और गोपालगंज जिला है। ये वर्तमान में बांग्लादेश में है और उस टाइम की बात करें तो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। फिर 47 में पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग राष्ट्र बने, जिसमें पाकिस्तान दो भागों में विभाजित था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। तो आपने ये थोड़ा ध्यान रखना है कि तुंगीपारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इसका कारण बता देता हूं कि आपको क्यों ध्यान रखना है। देखिए 17 मार्च 2020 को 100वीं जयंती मनाई गई। सौवीं जयंती मनाई गई थी। क्लियर? एक तो ये बात हो गई। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्ष, 125, 150 वर्ष, यदि ये वर्ष पूरे होते हैं तो अपने आप में वो एक फैक्ट या टॉपिक जो होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस का जो कारण है वो ये है कि जब इनकी 100वीं जयंती बांग्लादेश में मनाई गई थी तो एक वर्चुअल समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। वर्चुअल समारोह मतलब वहाँ गए नहीं थे, आप ये कह सकते हो कि डिजिटल माध्यम से। तो जब भारत के प्रधानमंत्री इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और इसका भारत का पड़ोसी देश है, तो अपने आप में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की 100वीं जयंती बनाई गई, या इससे रिलेटेड करके आपसे पूछ लेगा बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन से थे, या आपसे ये पूछ ले, बहुत ज़्यादा जटिल क्वेश्चन पूछ ले, शेख मुजीबुर रहमान का जन्म कब हुआ था। तो हम फिर जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार पता नहीं जीके में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बशर्ते आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर की सोच क्या होती है और किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी का मतलब तो फिर वो जो आपके सिलेबस में फिर सीधा ही लिख देता, कुछ भी पढ़ लो या सारा ही पढ़ना है, सिलेबस ही नहीं देता। यदि कुछ भी शब्द भी होता तो सिलेबस देता क्यों। तो ये कुछ बातें होती हैं जो ध्यान रखनी होती है। लेकिन स्टूडेंट के मन में क्या होता है, भ्रांतियाँ बनी होती है, कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान रखना। और इस समस्या के निवारण के लिए बोल देते हैं हाँ कुछ भी आ सकता है, सारा ही पढ़ ले, जबकि ऐसा है नहीं। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं सारा ही परोसा जा रहा है। अब सारा ही आपके आता नहीं है, वो आपके आता नहीं है तो आपके लिए फिर ये विषय जो होता है जटिल बन जाता है। तो ध्यान से जो भी आपको ये मैटर दिया जा रहा है ये बहुत ही सिलेक्टेड मैटर होता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से होता है। इसीलिए आप में एक विश्वास पैदा हो, इस विश्वास को पैदा करने के लिए आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए पूछा जा सकता है, ताकि आप कोई भी न्यूज़पेपर में यदि कोई न्यूज़ आती है तो उसके साथ आप न्याय कर सको। मतलब उस न्यूज़ को आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे ढालोगे, ये क्षमता आप में डेवलप होनी चाहिए। क्लियर? तो 100वीं जयंती मनाई गई। एक लाइन लिख दीजिए, इस संबंध में हुए वर्चुअल समारोह में, वर्चुअल मतलब डिजिटल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। एक बात और ध्यान रखना, बांग्लादेश के ये संस्थापक हैं
और इनका जो निक नेम है बंगबंधु, बंगबंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लियर। अब आइए, एक इनकी मृत्यु भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। वास्तव में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या हुई थी। क्लियर। मतलब स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, हत्या हुई थी और सेना के द्वारा की गई थी। इसी कारण से उस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी एक बात कर देता हूं। इनकी जो हत्या हुई थी ये हुई थी 15 अगस्त 1975 को, और ये सेना के द्वारा हुई थी, सेना के द्वारा हुई थी। इसी कारण से ये जो 15 अगस्त है इसको मनाया जाता है शोक दिवस। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और लैंग्वेज ये रहती है, निम्न में से किस देश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने आप में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये शेख मुजीबुर रहमान के बारे में कुछ बातें हैं, इनका आपने ध्यान में रखना है। और जोय बंगला है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया। मैं थोड़ा ये और बता देता हूं कि इसको कब घोषित किया गया था, ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। 1 मार्च 2020 को, और ये घोषित किया गया बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के द्वारा, बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के द्वारा। अब गड़बड़ी मत कर देना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा कब घोषित हुआ? 1 मार्च 2020 को। और ये नारा दिया कब गया था? 7 मार्च 1971 को, बांग्लादेश के आज़ादी के समय, जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया जा रहा था पाकिस्तान से, तब ये नारा दिया गया था। नेशनल मूवमेंट के दौरान दिया गया था। ध्यान रखना, ये बांग्लादेश के नेशनल मूवमेंट के दौरान। क्लियर। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब मैं कुछ फैक्ट्स पर चर्चा करने जा रहा हूं। आपने नॉर्मल याद रखने हैं उनको, ज़्यादा उस पर गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। कैटरीना सेकेरोपाउलो, कैटरीना सेकेरोपाउलो, ये जो है यूनान की, यूनान मतलब ग्रीस, यूरोपियन कंट्री है, यूनान की पहली महिला राष्ट्रपति है ये। डायरेक्ट नाम याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली महिला राष्ट्रपति, महिलाओं के संबंध में कोई बात जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो वो इम्पोर्टेंट होती है। जैसे यदि कोई महिला विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई उच्च पद पर आसीन होती है, या किसी जैसे वर्ल्ड बैंक से संबंधित हो गया, IMF से संबंधित होता, वहाँ से यदि कोई महिला नियुक्त होती है वहाँ पर, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आपने इन बातों को बहुत गंभीरता से लेना है, नहीं तो हर दिन नियुक्ति होती है, और हर दिन यदि नियुक्ति होती है तो हमारे सामने एक जंजाल आ जाता है। उस जंजाल को याद ना तो आप कर सकते और ना ही ज़रूरत है उसको। क्लियर। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट, अदनान जुर्फी। ये जो अदनान जुर्फी है ये है इराक के नए प्रधानमंत्री।
इराक के नए प्रधान। एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बात मानता हूँ मैं इसको। हालांकि इस पर कुछ चर्चा हम पहले कर चुके हैं। टिड्डी दल का हमला किया था ना हमने, राजस्थान और इंडिया लेवल दोनों पर उपलब्ध करवाया था, शायद आपको सारा मैटर उपलब्ध करवा दिया था। वहाँ पर जाकर आप एक बात ऐड कर सकते हो कि पाकिस्तान ने टिड्डी दल के हमले के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। अच्छा क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस देश ने टिड्डी हमले के कारण नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी? तो पाकिस्तान ने की थी। एक लाइन लिख दीजिए, पाकिस्तान ने टिड्डी हमले के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी। एक पॉइंट और लिख दीजिए, ऋषि सुनक, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन में रहते हैं। इन्हें ब्रिटेन का फिनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। एक लाइन लिख दीजिए, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें ब्रिटेन का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है, फिनेंस मिनिस्टर। एक बात और लिख दीजिए, राष्ट्रमंडल देशों का, कॉमनवेल्थ कंट्री का 54वां सदस्य देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दो क्वेश्चन यहां पर सीधे बन जाते हैं। अभी बताता हूं। मालदीव, एक तो आपसे ये कहेगा कि अभी हाल ही में या वर्ष 2020 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हुआ है? तो मालदीव शामिल हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि राष्ट्रमंडल देशों में कितने सदस्य देश है, कि राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश है? तो 54 है टोटल। ये कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं वे देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे या ब्रिटेन के उपनिवेश थे। बहुत कठिन भाषा शब्द का इस्तेमाल करो तो जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, जैसे इंडिया, तो वो राष्ट्रमंडल देश होते हैं। क्लियर? एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने बांग्लादेश, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसमें एक नया अपडेट शामिल किया है। बहुत गंभीरता से लें, इसे नेगलेक्ट ना करें, ये ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे फैक्ट हमने किए, उनको उसी फैक्ट के आधार पर आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।